मैं रात के अंधेरे में एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था, जहाँ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। हवेली के चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और वहाँ की चीखों का भयानक असर मेरे दिल को बहुत ही डरा देने वाला था। मैंने एक कमरे का दरवाज़ा खोला। भूत वूत कुछ नहीं होते हैं। जहाँ एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। चित्र में एक सुंदर सी लड़की नज़र आ रही थी, पर उसकी आंखें कुछ अलग थी। वे काली और खाली थी, जैसे वह आत्मा का ही रूप लेकर चित्र में बन गई हो। तभी मैंने महसूस किया कि कुछ चीज़ मेरे कंप्यूटर के कीबोर्ड पर रह गई है। मैंने घबराकर पीछे मुड़ा और देखा कि एक आत्मा जैसी रूप में कुछ चीज़ छिपी हुई थी। वह अंधकार से बाहर आई और मेरी ओर तेज रफ्तार से बढ़ी। उसने मेरे हौसले को तड़पाकर उसने मेरे सामने आने का साहस किया। उसकी आंखें बंद थी और उसने एक दर्जी की आवाज़ में कहा, तुम्हारा समय आ गया है। फिर से हवेली की चीखें सुनाई दी। मेरे आसपास के सभी कमरों से आत्माएं बाहर निकली और मुझे घेर लिया। मेरे हाथ पसीने में भिगो रहे थे और मेरी आंखों के सामने सभी रूपों की भयानक छायाएं उत्पन्न हो रही थी। अचानक सब थम गया। सभी आत्माएं एक जगह से चली गई। मैं आखिरी बार वह आत्मा देखा था जो मेरे सामने थी। उसने मेरी ओर मुड़कर मुझसे कहा, तुम्हें बचाने का मौका मिला है, लेकिन सावधान रहना, क्योंकि अंधकार की दुनिया में हमेशा कुछ खतरे बाकी रहते हैं। उसकी आवाज़ में एक गाढ़ा डर था और फिर एक चमक उसकी आंखों में बढ़ी। मैंने आंखें बचाई और उठकर देखा कि हवेली का वातावरण बदल रहा था। सभी आत्माएं एक अद्भुत प्रकाश में लिपटी हुई थी। आत्माओं ने मुझसे कहा, तुमने हमें मुक्ति दी है, धन्यवाद। हम सब शांति पा सकते हैं। एक अचानक से उजागर होती है। रात की हवेली में सुकून छाया। सभी आत्माएं मुझे आभास हो रही थी कि वे शांति में हैं। आत्मा ने अद्भुत शक्ति से मेरे पास आकर कहा, तुम्हारा धन्यवाद युवक। तुम्हारी साहसपूर्ण बोध कथा ने हमें मुक्ति दिलाई है। तुम एक सूरवीर हो। फिर अचानक सभी आत्माएं एक उजागर हल्ला में मिल गई और दूर चली गई। हवेली में शांति की भावनाएं छाई रही। मैंने समझाया कि मेरी यह दास्तान एक नए अध्याय के साथ समाप्त हो गई है, जब अंधकार ने उजागरता को हराया और शांति की जीत हुई।